नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में आज तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग फेमस पर्सनालिटीज जो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा उसी को कंटिन्यू करेंगे। कई सारी चर्चित हस्तियां रही 2020 में जिनसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फैक्ट देखते हैं, इमोमाली रहमान ये क्यों फेमस हुए। तो ये तजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। चुनाव में इन्होंने 90.9% वोट हासिल करने के बाद राष्ट्रपति इमोमाली रहमान 5वें कार्यकाल के लिए 7 वर्षों के लिए पुनः राष्ट्रपति बन गए। यानी पहले से ही ये पदस्थ थे लेकिन ये फिर से चुन लिए गए और ये इनका 5वां कार्यकाल है। आगे बढ़ते हैं, माइकल ईरानी। तो ग्रेट ब्रिटेन के माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। माइकल ईरानी को IWF के अध्यक्ष तामस अजान के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया है। इससे पहले माइकल ईरानी IWF चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, मदन बी लोकुर। मदन बी लोकुर क्यों फेमस है, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मदन बी लोकुर को पराली जलाए जाने की घटनाओं की निगरानी हेतु बनाई गई समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में पराली जलाए जाने को रोकने के लिए एक व्यक्ति वाली निगरानी समिति का गठन किया गया है और इस एक जो है सदस्यीय समिति के अध्यक्ष जो है मदन बी लोकुर हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा जो भारतीय हैं, इनको यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है और ये जो है जावेद अशरफ का स्थान लेंगे। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, राज किरण रॉय। राज किरण रॉय जी को भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है चर्चित व्यक्ति के बारे में यही होती है कि उनकी अगर नियुक्ति हुई है तो किस पद पर हुई है और कब तक के लिए हुई है, और इन्हें 2021 के लिए चुना गया है। इनकी नियुक्ति रजनीश कुमार के स्थान पर की गई है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। और IBA भारत में बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में बैंकों और अन्य संस्थाओं का एक संघ है जो अपने सदस्यों का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, जैनसीना आर्डन। तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैनसीना आर्डन ने संसदीय चुनाव में दूसरी बार जीत प्राप्त की है। उन्होंने कोविड से लड़ाई में सख्त रणनीति का लागू की और उन्होंने देश में दुनिया का सबसे सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की मंजूरी प्रदान की थी। 120 सदस्य वाली संसद में कुल पड़े 83.7 मतों में से आर्डन की केंद्र लेबर पार्टी ने 49.2 वोट के साथ जीत हासिल की है। अगला अपडेट देखते हैं, रोहन जेटली। एडवोकेट रोहन जेटली को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA का नया अध्यक्ष चुना गया है। और रोहन जेटली कौन है, ये केंद्रीय दिवंगत मंत्री अरुण जेटली के पुत्र हैं। अजय कुमार भल्ला काफ़ी परिचित नाम है। केंद्र सरकार द्वारा गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया है। असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी अजय भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 30 नवंबर 2020 को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था। नेक्स्ट अपडेट, ओहुद अब्दुल्ला अल मल्की। ओहुद अब्दुल्ला अल मल्की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बन गई हैं। उनके द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी पेंटिंग की गई। ये जो है उनके एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने और इसी रिकॉर्ड के आधार पर उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। जेद्दा शहर में 7 संबद्ध कपड़ों के कैनवास पर 220 स्क्वायर मीटर में करीब 4.5 किलोग्राम एक्सपायर्ड कॉफ़ी पाउडर से बनी यह कलाकृति गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, एलावेनिन वलारियन। निशानेबाज इलावेलिन वलारियन ने 2020 में शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस चैंपियनशिप को बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था। जापान के नाया ओकाडा ने पुरुषों की स्पर्धा में स्वर्ण जीता, जबकि भारत की साहू तुसीर माने रजत पदक जीता है। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत को जो है यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला है।
नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीला मल्होत्रा को सैन मैरिनो गणराज्य में भारत का अगला एम्बेसडर या राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह इटली गणराज्य में एम्बेसडर थी। सैन मैरिनो गणराज्य की राजधानी क्या है? सैन मैरिनो है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। अगला अपडेट देखते हैं, सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल को सोलामन द्वीप का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। सोलोमन द्वीप की राजधानी होनियारा और इसकी मुद्रा जो है क्या है? डॉलर है। वैवेल राम कलावन। भारतवर्षी वैवेल राम कलावन सेशेल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। सेशेल्स में 1977 के बाद पहली बार विपक्ष का कोई नेता राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है। फॉरे की यूनाइटेड सेशेल्स पार्टी पिछले 43 साल में सत्ता में थी। वैवेल राम कलावन की पार्टी का नाम लिनयोन डेमोक्रेटिक सेसेल्वा पार्टी है। सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है और इसकी मुद्रा सेशेल्सी रुपया है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, लुइस अरसे कैटाकोरा। लुइस अरसे कैटाकोरा बोलीविया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। वे मूवमेंट टवार्ड्स सोशलिज्म पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 55.1% वोट प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर सिटीजन कम्युनिटी पार्टी के कार्लोस मेसा रहे। उन्हें 28.83% मत मिले हैं। नेक्स्ट अपडेट, अल्फा कांडे। अल्फा कांडे कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? गिनी के। गिनी के राष्ट्रपति अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। वे रैली ऑफ द गिनियन पीपुल्स पार्टी के नेता हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत प्राप्त करके गिनी के राष्ट्रपति के रूप में इनका ये तीसरा कार्यकाल है। और गिनी की राजधानी क्या है? कॉनॉर्की और मुद्रा इनकी क्या है? गिनियन फ्रैंक। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, बिमल जुल्का अभी चर्चा में रहे काफ़ी। इनको फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपडेट, यशवर्धन कुमार सिन्हा। पूर्व विदेश सेवा अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। बिमल जुल्का को सेवानिवृत्त होने के बाद कई महीनों के लिए CEO अध्यक्ष का पद खाली था। नेक्स्ट अपडेट, योगेश त्यागी। राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश त्यागी को अनियमितताओं के कारण निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने बतौर विजिटर मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से कुलपति के पद से हटा दिया है। अगला अपडेट है हरप्रीत सिंह के बारे में। हरप्रीत सिंह अलायंस एयरलाइंस की पहली महिला CEO बन गई हैं। हरप्रीत वर्तमान में एयर इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उनके स्थान पर कैप्टन निवेदिता भसीन, जो वर्तमान में एयर इंडिया में सीनियर कमांडर हैं, उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला नाम है अलीम डार। अलीम डार जो है पाकिस्तान के हैं और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे अधिक वनडे मैचों में अंपायरिंग करने का। अलीम डार ने 1 नवंबर 2020 को रावलपिंडी में खेले गए पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे मैच में यह उपलब्धि प्राप्त की। यह अलीम डार का एम्पायर के रूप में 210वां वनडे मैच है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रूडी कर्जन का सर्वाधिक वनडे मैचों में अंपायरिंग का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 209 वनडे मैचों में अंपायरिंग की थी। अलीम डार के नाम सर्वाधिक टेस्ट मैचों में अंपायरिंग का रिकॉर्ड पहले से ही दर्ज है और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में यानी 387 मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड भी डार के नाम पर ही दर्ज है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनाई गई हैं, वहाँ पर मिनिस्टर बनी हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया है, जिसमें केरल की मूल निवासी प्रियंका राधाकृष्णन भी शामिल हैं। अगला अपडेट के शर्मा के बारे में। के शर्मा जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव आयुक्त बने हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले वे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार थे। आदित्य सुमारीवाला को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष के रूप में आदित्य सुमारीवाला का यह अंतिम कार्यकाल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार कोई व्यक्ति लगातार 3 कार्यकाल तक ही महासंघ का प्रमुख रह सकता है।
लंबी कूद की पूर्व खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है, कहाँ का, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का। और रवीन चौधरी को सर्वसम्मति से सचिव चुना गया है। नेक्स्ट अपडेट, दुआते पचीको पुर्तगाल के हैं और इनको 2020 से लेकर 23 तक की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू का अध्यक्ष बनाया गया है। आईपीयू के नए अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया रिमोट इलेक्ट्रॉनिक गुप्त मतदान के जरिए संपन्न की गई। इससे पहले जिनेवा स्थित आईपीयू में आम परिषद ने 206वें सत्र के दौरान वर्चुअल रूप से अपना कार्य शुरू किया था। भारत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में भाग लिया था। नेक्स्ट अपडेट, राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया का स्थान लिया है, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पीवीजी मेनन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। वे भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के डिजाइन और विनिर्माण उद्योग के विकास से संबंधित रणनीतिक मुद्दों पर ईएसएससीआई के संचालन की देखरेख और इसकी संचालन परिषद के साथ मिलकर काम करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ईएसएससीआई उद्योगों के साथ मिलकर काम करता है, जिसमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय उद्योग को कुशल और पुनः कौशल दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट अपडेट है एके गुप्ता के बारे में। एके गुप्ता को ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ बनाया गया है ओएनजी विदेश लिमिटेड का। इससे पहले वह कंपनी के निदेशक परिचालन के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, अलसेन ओट्टारा आइवरी कोस्ट के लिए अलसेन ओट्टारा को तीसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया। तो देश का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, आइवरी कोस्ट के। 78 वर्षीय ओट्टारा को पहली बार 2010 में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी और वे पुनः 2015 में निर्वाचित हुए। आइवरी कोस्ट के बारे में जानते हैं, इसकी राजधानी यमसोक्रो और इसकी मुद्रा जो है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट अपडेट, जॉन पोम्बे मागुफुली तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली को 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। इन चुनावों में CHADEMA पार्टी के उम्मीदवार टुंडू लिसु दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, ज्ञानेंद्रो निंगोबम। तो मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम को निर्विरोध हॉकी इंडिया का क्या चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मुश्ताक अहमद का स्थान लिया है। मुश्ताक अहमद को निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। नेक्स्ट अपडेट, MM कुट्टी। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग का अध्यक्ष MM कुट्टी को नियुक्त किया गया है। MM कुट्टी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव और पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। जो बाइडन काफ़ी चर्चा में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराया। जो बाइडन बराक ओबामा के कार्यकाल में पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की भारतीय मूल की कैमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। पुरुषोत्तम देश पांडे की 101वीं जयंती मनाई गई हाल ही में। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे फेमस मराठी लेखक, अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। इस अवसर पर गूगल ने डूडल बनाकर उनको याद किया। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे को PL देश पांडे के नाम से भी जाना जाता है। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया था, इसलिए जो है काफ़ी चर्चा में थे ये। माइकल होल्डिंग, वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग को मैरी लोबेन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है। MCC फेडरेशन मैरी लोबेन क्रिकेट क्लब की धर्मार्थ शाखा यानी चैरिटेबल आर्म है, जो खेल के नियमों की संरक्षक है और
इसे क्रिकेट के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाया गया। इसकी स्थापना 1993 में सौरव फेन के द्वारा की गई थी। विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। मैत्रा ने 126 वोट हासिल किए, जबकि इनके प्रतिद्वंदी ने केवल 64 वोट हासिल किए हैं। 193 सदस्यीय महासभा सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करती है। सदस्यों का चयन व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता है। सोनू सूद काफ़ी चर्चा में रहे हैं। कोरोना काल से ही निर्वाचन आयोग के द्वारा सोनू सूद को पंजाब का नया नायक नियुक्त किया गया है। सोनू सूद को यह सम्मान देने का निर्णय लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा किए गए मानवीय कार्यों को देखते हुए लिया गया है। सोनू सूद राज्य में चुनाव से संबंधित जागरूकता अभियान चलाएंगे। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस करुणा राजू के अनुसार उनके कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था और भारत निर्वाचन आयोग ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। नेक्स्ट अपडेट, ऑंग सान सू की। म्यांमार में ऑंग सान सू की, जिनकी पार्टी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी ने हाल ही में हुए चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त किया है। पार्टी को संसद की 1117 सीटों के लिए चुनाव में 920 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अपडेट, मैनुअल मैरिनो। पेरू के राष्ट्रपति मैनुअल मैरिनो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन विजयकारा पर रिश्वत लेने के आरोप पर महाभियोग चलाने के बाद विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अपडेट, जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती अभी मनाई गई। तो राजस्थान के पाली में जैतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर शांति की प्रतिमा का अनावरण किया गया। विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज ने एक जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पण भाव से भगवान महावीर के संदेशों को फैलाने या प्रचार प्रसार का कार्य किया था। अगला अपडेट देखते हैं, क्रिस गोपाल कृष्णन। रिजर्व बैंक ने क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का चेयरमैन नियुक्त किया है। क्रिस गोपाल कृष्णन इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह चेयरमैन हैं। केंद्रीय बैंक ने अगस्त 2020 में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की थी। इस केंद्र के बनाए जाने का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण यानी इनोवेशन को प्रोत्साहन देना और नव प्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना है। अगला अपडेट देखते हैं जीतन राम मांझी के बारे में। तो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। बिहार में 17वीं विधानसभा के लिए जीतन राम मांझी को बिहार का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार के राजभवन में आयोजित एक समारोह में मांझी को पद की शपथ दिलाई थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष 74 वर्षीय जीतन राम मांझी विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। अगला अपडेट देखते हैं, अमेरिकी चुनाव से एक सप्ताह पहले एमी कोनी बैरेट सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक समारोह में शपथ ली थी। उन्होंने एक माह पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया था। सुप्रीम कोर्ट में एमी कोनी बैरेट देश की 5वीं महिला जज होंगी। चलिए अब इसी सेगमेंट में चर्चित व्यक्तियों में जो निधन हुए हैं, क्योंकि जो भी चर्चित हस्तियों के निधन होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आता है कि वे किस क्षेत्र से संबंधित थे या उनके द्वारा कौन सा उल्लेखनीय कार्य किया गया था। तो इस तरह के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्नोल्ड मेयर स्लिपबर्ग, जरूर आपने नाम सुना होगा। तो हाल ही में प्रसिद्ध कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर आर्नोल्ड मेयर स्लिपबर्ग को 103 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। स्लिपबर्ग और चार्ल्स पोप्स्टर ने 1950 के दशक के अंत में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए G25 मेन फ्रेम कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था। इसीलिए जो है इनका योगदान माना जाता है। स्लिपबर्ग का सबसे बड़ा योगदान पहले पॉइंट ऑफ सेल कंप्यूटरीकृत कैश रजिस्टर को विकसित करने के लिए माना जाता है। तो ये जीके के भी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भास्कर मैती ये कौन थे?
ये गोलकीपर थे, पूर्व भारतीय गोलकीपर और फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनका निधन हो गया। 1978 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, और संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1975 से 1989 तक खेले। संन्यास के बाद वह आरसीए फुटबॉल टीम के कोच भी थे। ए आर लक्ष्मणन उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारतीय विधि आयोग के पूर्व सदस्य। न्यायमूर्ति ए आर लक्ष्मणन का भी हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने क्रमशः 2000 और 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था, और 20 दिसंबर 2002 को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया उन्हें, और 22 मार्च 2007 को वो सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद 18वें विधि आयोग के वो प्रमुख सदस्य के रूप में थे। अर्चना महंत असम की प्रसिद्ध लोक गायिका अर्चना महंत का हाल ही में निधन हो गया। अर्चना महंत ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी की प्रतिष्ठित कलाकार भी थी। उनके पुत्र पॉपोन बॉलीवुड में मशहूर गायक हैं। पुरुषोत्तम रॉय एथलेटिक्स कोच थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। उन्हें इस वर्ष नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट, चैडविक ऑरोन बोसमैन। अमेरिकी अभिनेता चैडविक ऑरोन बोसमैन का कोलोन यानी आंत की कैंसर की वजह से 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे सुपर हीरो ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 84 वर्ष की आयु में हुआ। उन्हें वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। वे 2012 में भारत के राष्ट्रपति बने थे, और वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। वे 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। उन्हें जो है कॉमनली लोग जो है प्रणव दा के नाम से पुकारते थे, और राष्ट्रपति बनने से पहले कांग्रेस की सत्तारूढ़ सरकार में उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त विभाग को संभाला था। जो रूबी प्रसिद्ध कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता जो रूबी का हाल ही में निधन हो गया है। अमेरिकी एनिमेटर, टेलीविजन एडिटर, लेखक और निर्माता रूबी ने अपना क्रिएटिव पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के चहेते किरदार स्कूबी डू बनाया था। डॉक्टर एस पद्मावती प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। ये बहुत ही नोटेबल पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि वे भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर एस पद्मावती। उन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। वे नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक भी थी। उनका जन्म बर्मा में, जो कि वर्तमान में म्यांमार में है, 1917 में हुआ था। डेविड कैपल, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपल का भी हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक खेलते हुए लगभग 15 टेस्ट और 23 वनडे इंटरनेशनल खेले थे। जॉनी बक्सी, फिल्म निर्माता निर्देशक जॉनी बक्सी का निधन हो गया। मंजिलें और भी हैं, रावण और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया है। डाकू और पुलिस और खुदाई 2 फिल्मों में उनका निर्देशन भी किया था। एस मोहिंदर, मशहूर संगीतकार एस मोहिंदर का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मोहिंदर को 1956 में आई फिल्म सीरी फरहाद के म्यूजिक के लिए भी जाना जाता है। आज़ादी से पहले लाहौर रेडियो से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मोहिंदर उस दौर के इकलौते संगीतकार थे। केशवानंद भारती, बहुत आप लोगों ने पढ़ा है इनके बारे में, सुना भी है। तो संविधान के रक्षक कहलाने वाले केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने केरल राज्य में भूमि अधिकार सुधार अधिनियम को चुनौती दी थी। केशवानंद भारती की याचिका पर ही उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केरल निवासी संत केशवानंद भारती श्रीपद गौरू का इदानीर मठ में उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से 79 ईयर की उम्र में कासरगोड में निधन हो गया। जिरी मैंजेल,
ऑस्कर विजेता चेक फिल्म निर्देशक जिरी मेंजेल का भी हाल ही में निधन हुआ। उनकी पहली फीचर फिल्म क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स को 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए फिल्मों का ऑस्कर अवार्ड मिला था। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, भारत के रेडियो खगोल विज्ञानी के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का भी हाल ही में निधन हो गया। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक थे। 1973 में पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अभी चर्चित हस्तियों में निधन वाला सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 देने जा रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा डिजाइन किए गए इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स के माध्यम से इस परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करवाएगा। इस क्रैश कोर्स के 2 मुख्य भाग हैं। पहला टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में जो है आप 11 फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस पर आधारित है मिलेंगे आपको, और 5 करंट अफेयर्स के अतिरिक्त टेस्ट मिलेंगे। जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे उनकी व्याख्यात्मक हल सहित आपको PDF मिलेगी। ये टेस्ट ऑनलाइन आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। व्याख्यात्मक हल वाली PDF में प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। किस तरह का ये नोट्स है आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है UPSSC लोअर PCS मेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है उसका डेमो PDF यानी टेस्ट 1 खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उसका पहले हमने उत्तर दिया है, उसकी व्याख्या लिखी है, और व्याख्या से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको संपूर्णता के साथ जो है नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर आपको दे दिया गया। तो मात्र ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण नोट्स है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी। जितना ज़रूरी डिटेल है जिस प्रश्न के बारे में सब कुछ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जो है उस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट PDF को प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको लोअर मेंस लिखकर इस नंबर पर भेजना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है आपके एग्ज़ाम में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज सहायक होगी, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर क्रैश कोर्स में आपको 3 सेगमेंट मिलते हैं, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। सामान्य हिंदी में आपको पूरे सिलेबस पर आधारित वीडियोस के साथ में PDF नोट्स भी मिलेंगे, और इन वीडियो लेक्चर्स का भी डेमो उपलब्ध है। डेमो देखने के लिए आप हमारा डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लॉगिन करके वीडियो सेक्शन में जाकर सभी सेगमेंट्स के एक एक वीडियो आप जो है एडमिशन लेने से पूर्व डेमो के तौर पर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुरूप पढ़ाते हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग इन वीडियो लेक्चर्स को आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो लेक्चर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर सीधे कॉल करके या लोअर मेंस लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सामान्य हिंदी का संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हैं तो वो ई-बुक के फॉर्म में PDF में अवेलेबल है। उसके लिए आप लोअर हिंदी PDF बुक लिखकर इस नंबर पर भेज दीजिए। इसमें मुख्य परीक्षा के अनुरूप सामान्य हिंदी के सभी चैप्टर्स को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 100% कवर किया गया है, पूरा नोट्स दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं 300 से अधिक पन्ने की ये PDF है, जिसमें आपको जो है सारे चैप्टर्स जो है क्रमबद्ध तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सीधे हमारे सर्विस नंबर 9506742546 पर कॉल करके बात कर सकते हैं।